हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में कार्यक्रम शुरू किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने हरी झंडी दिखा करके हमारे लोकसभा के सांसद रोहतक से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जो पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में जाने का जो कार्यक्रम बनाया है, हरियाणा मांगे हिसाब, और उस कार्यक्रम की शुरुआत करनाल से जो सीएम सिटी कहलाती है वहां से शुरुआत हो चुकी है। तो उसके संदर्भ में हमने सोचा हम भी क्यों न अपने जिले का या अटेली का भी अपना हिसाब मौजूदा भाजपा सरकार से, जो 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, अटेली के अंदर 10 सालों से भाजपा के विधायक भी है, तो अच्छी बात है हम भी उसी तरह के ऊपर अपना मांगे। और जिस दिन हमारे इलाके का जिले का नंबर होगा, सांसद महोदय आएंगे तो उस हिसाब में निश्चित रूप से अपने जिले के अंदर भी तैयारी करेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे। जहां तक अपना सवाल है, 3 दिन पहले 4 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी महेंद्रगढ़ के अंदर आए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली में, और उन्होंने इस बात को खासतौर से कही कि मैं अखबार में पढ़ रहा था, जो मैंने उनको सुना आप लोगों के यूट्यूब के माध्यम से, कि कांग्रेस वाले भी हिसाब मांग रहे हैं, तो भी क्यों ना हम भी उनसे हिसाब मांगने चाहिए, हम जनता उनसे हिसाब मांगेगी। वैसे तो सच्चाई की बात यह कि जो सत्ता में होता है हिसाब तो उनको देना होता है कि मैंने इस 10 साल में अपने कार्यकाल में क्या किया है। विपक्ष का हिसाब कोई नहीं मांगता, लेकिन चलो अच्छी बात, अगर वो मांग रहे हैं तो हम तो देते आए, हम तो कहते आए कि भाई हमारी पार्टी ने किया है। जहां तक मैं समझता हूं, गृह मंत्री जी जिस संस्था के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कांग्रेस पार्टी की देन है, हमारे समय के अंदर बनी, जिसमें उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक शुरुआत की कि हरियाणा किसानों की धरती है, तो जिस भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान परेशान हुए हुए एमएसपी को लेकर के सड़कों पे लंबा आंदोलन किया हो और आज भी आंदोलन कर रहे हैं, तो आप किसानों की धरती कहते हो। दूसरा उन्होंने कहा ये धरती जो है फौजियों की धरती है, तो फौजी भाइयों की भर्ती, जो गरीब का बेटा, किसान का बेटा फौज में भर्ती हो जाया करता अपनी मेहनत के बल के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी फौज की भर्ती बंद कर दी। नई स्कीम ले आए, अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं। कितना उनके मानसिक असर पड़ा है कि जो नौजवान दौड़ लगाते सड़कों के ऊपर वो आज बंद हो गए बेचारे, और इस समय 4 से रिटायर आ जाएंगे तो रिश्ते होने बंद हो जाएंगे। रिटायर्ड भी आदमी होगा, सर्विस भी नहीं मिली, देश के काम आ गए तो उसको शहीद भी नहीं मानते। दोनों लोकसभा के अंदर इस बात को बड़ा शोर शराबा भी हुआ। तीसरा उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की धरती है, खिलाड़ियों का भी आप देखा क्या बुरा हाल हुआ कि खिलाड़ियों भी अपने मेडल वापस लेने तक की, गंगा में बहाने तक की बात आ गई। इवन महिला पहलवान जो हमारी बहन बेटियां थी हरियाणा की, उनको जंतर मंतर पर घसीटा गया पुलिस के द्वारा। ये हाल था उनका इस साल। और जहां तक अपने इलाके की बात है, जहां हम बैठे हैं अटेली के अंदर, तो यहाँ भी मैं समझता हूँ हमारे कार्यकाल के अंदर सब डिवीजन बनाया गया, कॉलेज का सरकारीकरण किया गया। जहां मैं नारनौल के अंदर उस समय जब विधायक था तो वहां हमने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया, और इसी तरह से नारनौल के अंदर बाईपास बनाया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए। पहली बार देश आजाद होने के बाद हम लोगों ने 3 नए ब्लॉक बनाए, सीमा, सतनाली और निजामपुर ब्लॉक बनाए गए। हर गांव में करोड़ों रुपए विकास के दिए गए हमारे समय के अंदर। जो सरपंच बताते हैं बेचारे इस बात को कि अब तो सरपंचों को चोर समझते हैं सरकार, उनको विकास की राशि नहीं मिलती, और हमारे समय में हालत ये थी कि विकास के पैसे बचते थे, खर्च नहीं हो पाते थे पूरे के, इतने उनको विकास की राशि दी जाती। तो इस तरह से जो आपके समय में कार्यकाल हुआ वो आज भी लोग उसको याद करते हैं कि हटेली में, करीना में, आपके जो है नारनौल में, महेंद्रगढ़ के अंदर कितना भारी विकास हुआ आपके सामने। इसी तरह से नागनाथ चौधरी में भी, चाहिए हमारा विधायक नहीं था लेकिन वहां भी विकास हुआ। तो ये सब चीजें आपके समय के अंदर हुआ उस समय में। और हरियाणा की अगर बात करें, आगे हम नहीं जाएंगे हरियाणा लेवल पे क्योंकि अपनी मीटिंग लोकल लेवल की है, फिर भी मैं समझता हूँ मोटे तौर के ऊपर आप देखोगे जितने नए मेडिकल कॉलेजेस, मेरे पास स्वास्थ्य विभाग था, आपके सामने मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, कल्पना चावला के नाम से करनाल में बनाया गया, गोहाना में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज बनाया गया। तो इस तरह से लगभग 6 मेडिकल कॉलेज हमारे समय के अंदर हुए। कहीं आपका बिजली के बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए, कहीं हमारे पड़ोस रेवाड़ी में आपके सेंट्रल एक इंदिरा गांधी जी के नाम से मेडिकल अपना यूनिवर्सिटी बनाई गई पढ़ाई की। तो इस तरह से हमारे आसपास लगा, और पूरे हरियाणा में शिक्षा का मामला हो, मेट्रो का मामला हो, रेलवे का मामला हो, हर चीज में अपने आप में जबरदस्त विकास हुआ। उसी का परिणाम था कि हरियाणा नंबर 1 के ऊपर था हर मामले के अंदर। देश के अंदर खिलाड़ी जो मेडल लेके आते थे उसमें भी
खुद गृह मंत्री जी ने बोला उस दिन अपने स्टेज से कि आधे से ज्यादा तो अकेले हरियाणा के नाम होते। सच्चाई की बात है, ये एक पॉलिसी थी आपकी, पदक लाओ पद पाओ के नाम के ऊपर। हमने हर हमारी कैबिनेट मीटिंग के अंदर कभी कोई डीएसपी बना रहे हो, कभी कोई इंस्पेक्टर बना रहे हो, हर पद अलॉट किए जाते थे कि इनको हौसला बढ़ाने के लिए, इसलिए खिलाड़ी पद लेकर के मेहनत करते थे। तो इस तरह से हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में, निवेश के मामले में, हर दृष्टि से एक सम्मानजनक था। और आपराधिक मामलों में भी आपको याद होगा, कांग्रेस राज बढ़ने के बाद में हरियाणा में अपराध कम हो गए थे। आज हरियाणा में अपराध की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जहां तक आप हरियाणा के अलावा अपने जिले की बात करें तो यहाँ भी मैं समझता हूँ इस साल के अंदर जनवरी से अब तक 9 हत्या, 74 वाहन चोरी, 22 छेड़छाड़, 18 अपहरण और 3 दहेज की हत्या के केस दर्ज है। और पूरे हरियाणा में तो 465 हत्या के दर्ज। सारे कोई फायदा नहीं, अपने जिले की बात अपन करें अच्छा रहेगा। तो इसलिए हालात ये आपके सामने स्थिति है। बेरोजगारी आज प्रदेश की देश में सबसे नंबर 1 अगर है तो हरियाणा के अंदर 9% बेरोजगारी दर हो गया। और युवा हमारा पलायन करने को मजबूर है, यहाँ तक कि विदेश में जाकर भी वो समझता है यार हम नौकरी कर ले, सरकार ने स्कीम निकाली, इसराइल या कहाँ भेजेंगे, हम नौजवानों को भरेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारी स्कीमें थी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस सरकार ने जो ये हम जहां भी गाँव में जाने का मौका मिलता है तो लोग ये कहते हैं साहब ये जो आपके हाथ में कागज ही लेके खत्म नहीं होता, पोर्टल की सरकार हो गई। एक परिवार पहचान पत्र तो एक ऐसा बना दिया जिसके माध्यम से लगभग 9.5 लाख बीपीएल के कार्ड लोगों को कट गए, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट गई। आप देखिए पॉलिसी ऐसी बनाए जिससे गरीब को फायदा हो, ना कि उसका नुकसान। इसलिए हमारी सरकार ने तो स्पष्ट, हमारी पार्टी ने तो फैसला किया है अगर हमारी सरकार है कि लोग बनाते हैं तो जो फिजूल के पोर्टल है जिससे जनता को नुकसान होता है वो बंद किए जाएंगे। वो अच्छी चीज है तो उसको रखेंगे। ये नहीं है कि भाजपा ने शुरू की है तो हम उससे जो है एलर्जी रखेंगे, उससे नहीं रखेंगे। तो ये आपके सामने स्थिति रही। 100 गज के प्लॉट की बात की, हरियाणा में आपकी सरकार में लगभग 4 लाख प्लॉट कांग्रेस सरकार में दिए गए, बीजेपी सरकार नहीं की। आपको दिखावा कर रही है जो बचे हुए उनके नाम के मात्र के ऊपर। तो ये आपकी स्थिति आपके सामने है। इसी तरह से जो है आपका, तो ये सब चीजें आपके सामने होते हुए लोगों ने जो है ये फैसला किया। और लोकसभा का चुनाव आ गया। चुनाव के अंदर जहां हम पिछली बार हम 0 के ऊपर थे कांग्रेस पार्टी, और अब की बार लोगों का इतना जबरदस्त समर्थन मिला, या मैं समझता हूं बीजेपी से नाराजगी थी लोगों की। 10 में से 5 सीटें आपके सामने स्पष्ट बहुमत से आई है। और हमारी अपनी सीट में मैं समझता हूं कि हमारे ही अपने इलाके की, अपने लोगों की अपनी वजह से जीती हुई सीट हमने खो दी। फिर भी मैं इस इलाके के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि जहां उन्होंने 4.5 लाख से लगभग वोटों से पिछली बार बीजेपी जीती थी, अब की बार 40,000 पे। और अटेली के लोगों का जहां 76,000 से वोटों से कांग्रेस पिछली बार हारी थी, अब के बार 19.5 पर आगे लगभग 55,000 वोट कवर हुए हैं। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा 28 प्रदेशों में अगर तुलना हम करें, सर्वाधिक जो है आपका मत कहाँ मिले तो 47.6% वोट हरियाणा के अंदर मिले हैं पूरे देशों से ज्यादा। पार्टी में मीटिंग में खड़गे जी ने, राहुल जी ने पीठ थपथपाई हरियाणा के लोगों के भाई सबसे ज्यादा आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा। और इसी तरह से पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भी हरियाणा में 19.2% की हुई है। आप पत्रकार साथी मेरे ज्यादा जानते हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ में 21% पार्टी को पिछली बार से अधिक वोट मिले, भाजपा को 14% कम मिला है। 46 विधानसभा में कांग्रेस को बढ़त मिली है और 78 सीटों पर 25,000 वोटों से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और अटेली विधानसभा में पिछली बार 16% वोट मिले थे और इस बार आपको लगभग 41% वोट मिले हैं। और करीबन 35,000 वोटों व 25% वोटों का इजाफा हुआ है, जो अपने आप में बड़ाई सराहनीय है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ भाई सीट आती ज्यादा खुशी होती, उस बात का ज्यादा सबको, इलाके के लोगों को भी हमने भी नारा दिया था चलो अब की बार महेंद्रगढ़ जिले में भी आने चाहिए। लेकिन साहब वो जनता का फैसला है, वो जो भी जनता फैसले बातों के ऊपर है। तो एक तो ये बातें थी जो आप साथियों से करना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा ये जरूर मैं कहना चाहूंगा इस मौके के ऊपर, वैसे आप भी सवाल पूछो, मुझे पता है तो फिर भी मैं कह देता हूँ इस बात को कि चुनाव के समय में ही हमारे ये ईडी क्यों काम करती है। आपने देखा बंगाल में चुनाव थे, ईडी पहुंच गई थी। राजस्थान में चुनाव थे, ईडी पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ईडी पहुंच गई थी, हिमाचल में पहुंच गई थी। तो ये अब आपके हरियाणा में चुनाव है, यहाँ भी ईडी पहुंच गई, अपने यहाँ जिले के अंदर ही प्रवेश किया।
आज मैं पढ़ रहा था, सोनीपत के विधायक को भी कहीं अरेस्ट किया गया है। तो अगर कोई भी चीज, किसी से भी इंसान से गलती होती है, राजनेता भी गलती कर सकते हैं, विधायक मंत्री भी गलती हो सकता है, कोई चीज गलत हो कानूनी रूप से, तो आप स्वतंत्र है, कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। देश में कानून से बड़ा तो कोई नहीं। लेकिन केवल एक पार्टी की या व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए, या केवल एक चुनाव के समय के ऊपर हम कोई डंडे का इस्तेमाल करें, वो थोड़ा अशोभनीय है। लोगों में भी इस बात की चर्चा रहती है कि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। ये कोई इसको अच्छा नहीं मानते, इसको राजनीति से प्रेरित चीज मानते। और जहां तक आपका अभी जिक्र कर रहे थे आप हमारे, कि जो हरियाणा मांगे हिसाब की जो बात थी, उसके लिए हम जरूर कहना चाहते हैं कि भाई, भाजपा की जो नाकामी रही उसके सिलसिले में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और कांग्रेस की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया। इस भाजपा सरकार में 30 से अधिक पेपर लीक हुए, भर्ती घोटाले हुए, एसएससी और एचपीएससी दफ्तर के अंदर नौकरियां बेची गई, हर भर्ती में हरियाणा को प्राथमिकता कहने की बात रही, दूसरे प्रदेशों के बच्चे नौकरी लगाए गए। तो ये सब चीजें आपके सामने रही और इसीलिए हमने किया कि भाई, अगर ये सरकार काम कर रही है 10 साल से, तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे प्रदेश में क्यों है, देश में सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा क्यों है, नशा घर घर कैसे पहुंच रहा है, सबसे अधिक महंगाई क्यों है, और जनता के लिए सरकारी पोर्टल व आईडी जंजाल क्यों बन गए, किसानों की दुर्दशा क्यों है, अग्निपथ और पोषण निगम के जरिए पक्की नौकरियों खत्म किया जा रहा है, दलित और पिछड़े वर्ग की घोर उपेक्षा की जा रही है, हर वर्ग पर लाठियां और गोलियां क्यों चल रही है। और 2014 और 19 की जो घोषणाएं थी, जिस किसान के लिए एमएसपी घोषणा थी, या इन लोगों की इच्छा थी कि 2022 तक बीजेपी की थी कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमद दुगनी नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि वो खर्चा दुगना हो गया, कर्जा दुगना हो गया किसान के ऊपर। हर गरीब को छत मिलेगी, वो नहीं मिल पाई, लोग परेशान है। इसी तरह से सिलेंडर कहाँ 400 रुपए का था, डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव आपके सामने है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था के मामले में सब चौपट है। तो ये सब चीजें रही और इनको देखते हुए कांग्रेस जो संकल्प किया आपके सामने, वो सब आपके सामने आप जानते हैं। फिर भी मैं 2-4 चीज जरूर मोटे मोटे बताना चाहूंगा। बाकी अभी घोषणा पत्र बन रहा है, लेकिन हमारा संकल्प गीता की तरह है, जो कांग्रेस कहेगी वो किया है। राजस्थान में किया है, आपका कर्नाटक में किया है, जहां जहां हिमाचल में किया है, यहाँ भी करेंगे। एक तो हमने फैसला किया है कि जो कर्मचारी भाई बड़ी मांग है उनकी कि ओपीएस लागू होनी चाहिए, तो उनकी ओपीएस स्कीम को सरकार बढ़ने के ऊपर लागू किया जाएगा। इसी तरह वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, जो इस महंगाई के अंदर या बुजुर्गों को परेशानी ना हो, घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति है तो 12,000 रुपये उनके पास आएंगे, 6,000 रुपये एक बुजुर्ग को मिलेंगे। ये आपकी पार्टी का फैसला है। इसी तरह से राजस्थान की तर्ज के ऊपर 25 लाख तक का बीमा, चाहे वो किसी जाति का हो, कोई भी गरीब हो अमीर हो, सबके लिए 25 लाख तक का सरकार की तरफ से इलाज कराया जाएगा। एक बहुत अच्छी स्कीम है, राजस्थान में हमारी गहलोत सरकार ने किया। 500 रुपए में सिलेंडर की व्यवस्था के लिए, 300 रुपए में आपका जो है 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए, एमएसपी गारंटी के लिए, जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति, विश्व स्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त, और गरीब परिवारों को 100 गज में मुफ्त प्लॉट भी, और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे के मकान भी बना के दिए जाएंगे। ये हमारी पार्टी ने किया। अभी बीसी क्रीम लेयर का गृह मंत्री जी ने बड़ा उस दिन बताया, लंबी चौड़ी बातें सुनाई। कोई पूछा जाए तो सब, ये 6 लाख किसने की थी? 6 लाख घटा के 8 से बीजेपी ने की थी। खेती और आय को भी, इनकम को जोड़ दिया था, किसी आय को भी, और अपने उसकी सरकार की उसकी नौकरी को भी पेंशन तनख्वाह जो मिलती है। अब उन्होंने 8 लाख की। हमारी पार्टी का फैसला है कि सरकार बढ़ेगी तो बैकवर्ड के भाइयों के लिए 10 लाख रुपए हम सीमा करेंगे। इसमें खेती और सरकारी तनख्वाह इसमें शामिल नहीं होगी। क्रीमी लेयर के लिए हर गरीब को पीला राशन कार्ड दिया जाएगा, और जो है नशा मुक्त, अपराध मुक्त हरियाणा फिर से बनाएंगे। पदक लाओ पद पाओ की नीति दोबारा लागू होगी, और विकास और निवेश में हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। ये हमारी पार्टी का एक संकल्प है जो अब तक बना है। मोटे तौर के ऊपर ये आप साथियों से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस होती है, और अगर विपक्ष के अंदर सबसे ज्यादा कोई जरूरत है, या कोई हमारी आवाज को उठा सकते हैं, या गरीब के किसान की आवाज को उठा सकते हैं, तो पत्रकार भाइयों की तरह सबको देखते हैं। तो जनरली आम इलाके में और देहात के इलाकों में लोग ये मानते हैं, साहब ऐसा हो गया, कौन कह रहा है जी, अखबार में आई, रेडियो में आई है, इसका मतलब लोग विश्वास करते हैं कि आई है तो सही होगी न्यूज। तो आप साथियों से भी, भाइयों से मैं ये उम्मीद करता हूँ, जिस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है, आने वाले 2-3 महीने में और अच्छी तरह से मिलके, ताकि आने वाले समय में हरियाणा की जनता का बदलाव चाहती है, उसमें आप सबका सहयोग भी हमें मिले। हमें उम्मीद है कि हम सब आपकी, जो भी आप सब साथियों के लिए है, जैसे भी इस इलाके के लिए काम आएंगे,
जहां तक मेरा व्यक्तिगत पसंद है, आप पूछिएगा, लेकिन मैं बता देता हूं पहले ही कि मुझे पार्टी की तरफ से आदेश मिला था कि आप अटेली में काम करें। मैंने काम शुरू किया पिछले लगभग 3-4 सालों से, और आगे भी मैं कहता हूँ पार्टी आदेश करेगी। निश्चित रूप से मैं अटेली से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी हम इंडिपेंडेंट नहीं है, पार्टी जुड़े हुए हैं। जो पार्टी का आदेश होगा वो हमारे सर मानते हैं। धन्यवाद।